बड़े पिता अफजाल अंसारी साहब ने कहा था योगी जी यहाँ से पर्चा दाखिला कर दें, विधायक जी कर देंगे। अब इंतजार कर रहे हैं कि कब योगी जी हिम्मत जुटाएंगे और आकर के मऊ में पर्चा दाखिला करेंगे। वेट कर रहे हैं उन्हीं का। तो अब्बास अंसारी सपाई हैं या सुभाषपा से? गठबंधन के एक छोटे से कार्यकर्ता है, जो भी हमारे 4, 5, 10 राष्ट्रीय अध्यक्षों का जो भी निर्देश होगा उसका पालन करने के लिए यहाँ बैठे हैं, और मेरे जिले के समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनका जो भी निर्देश होगा उसको आगे पालन करा जाएगा। चाचा सपा में, पापा किस में रहेंगे? जहां आप चाहिए। कहां भेजना चाह रहे हैं बताइए। हम तो चाहते हैं जो उनकी पुरानी पार्टी थी कौमी एकता दल, उसका भी जिक्र हो। चलिए होगा, हर चीज का एक समय होता है। आप योगी जी से क्यों नहीं पूछ रहे कि आप जाके बीजेपी ज्वाइन किए हैं? इससे पहले कौन पार्टी में थे? बीजेपी सांसद बने आए हैं वो तो। कहाँ? पता करो भैया, कैसे पत्रकार हो? गोरखपुर से कैसे पत्रकार हो आप? बीजेपी कितने दिन पहले ज्वाइन किए, जरा पता करिए, पता करिए। आप तो निर्दलीय सांसद थे, आप पता करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि उन किस पार्टी में थे और कब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। क्या कौमी एकता दल की लड़ाई योगी जी से है? कौमी एकता दल कौन सी चीज है, कहाँ है बताइए। आपकी घरेलू पार्टी थी, आपने उसका विलय कर दिया था। आप ऐसे जिक्रों करना, ऐसी चीजों को करके अगर टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं तो बात अलग है। बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 50 रुपए का तेल 200 रुपए का हो गया, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 100 रुपए का डीजल हो गया, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? विधायक सांसद भाजपा के जो हैं वो महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? किसानों को गाड़ी चढ़ा के मार दे रहे हैं कैबिनेट मंत्री के लोग, जिनको आज बेल भी मिल गई, उन पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अरे कम से कम ये तो सोचिए कि आप संविधान के चौथा स्तंभ कहे जाते हैं। इस संविधान की हिफाजत करना आप लोगों का कर्तव्य है, लोकतंत्र की हिफाजत करना आप लोगों का कर्तव्य है। अगर सिर्फ टीआरपी के लिए राजनीति कीजिएगा तो एक शेर है मुनव्वर राणा साहब का कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब्बास जी, क्या चुनाव की तैयारी है सदर में आप लोगों की? हमारी चुनाव की ये तैयारी है कि पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नसीब नहीं होगी। ये हम लोगों की तैयारी। सदर से आप फिर सिर्फ एक सीट की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं पूरे प्रदेश में 1 बजे तक 35% पोलिंग हो गई। जनता बता रही है कि क्या हाल होने वाला है। इस बीच आपके प्रभाव से कितनी सीटों पर आपका प्रभाव रहेगा? हमारा देखिए, एक चीज मानना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। मऊ में जो पिछले सपा से जैसे अल्ताफ अंसारी जी लोग चुनाव लड़ते आए हैं आपके विरोध में, आज वो आपके पक्ष में चुनाव वोट करेंगे? अब ये सवाल आप उनसे पूछिए। हम सब लोग गठबंधन धर्म से बंधे हुए हैं। गठबंधन का जो फैसला होगा वो हम सब मानेंगे। वो भी इस पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, वो भी मानेंगे। जी मऊ साहब ये बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी के नाम पे जिस तरीके का मऊ में कार्रवाई की है, तो क्या इसको देख के लग रहा है कि मुख्तार अंसारी के भी हौसले पस्त हैं? आप बताइए ना, वो जो कार्रवाई हुई उसको आप सही कहते हैं? आप अपना सवाल का पहले हमारे उत्तर दीजिए, फिर मैं आपका हर उत्तर दूंगा। मैं तो कह रहा हूं कि यहां से पर्चा दाखिल कर दे, जनता बता देगी कौन माफिया कौन मसीहा, जनता जवाब देगी। 25 साल से दे रही है, आगे भी देगी। वो जनता इस बार वही पूछेगी 25 साल से आपने मऊ के लिए क्या किया, इस बार चुनाव में क्या? इसका सवाल, इस सवाल का जवाब जनता जानती है, सिर्फ भाजपा को नहीं नजर आता है। यहाँ कुछ भी जो बना हुआ है वो किसी और ने बनाया है क्या? विधायक की चीजों से बनता है। विधायक कोई रहेगा, बनाएगा कोई और आके क्या? ये आपके सवाल हैं। किसी ने लिख के भेजा है, मैसेज आया कि क्या है? क्या आने वाला चुनाव जो है बीजेपी बनाम मुख्तार अंसारी रहेगा पूरे पूर्वांचल में? आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा है संविधान और लोकतंत्र रहेगा, चुनाव है तो संविधान और लोकतंत्र रहेगा या संविधान विरोधी ताकतें रहेंगी, ये चुनाव का मुद्दा है। चुनाव का मुद्दा है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुद्दों से मत भटकिए। आप अगर मुद्दों से अगर मुद्दों से भटक जाएंगे तो फिर इस देश का भंटाधार हो जाएगा। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर क्या मुद्दे रहेंगे? आप बताइए ना। मैनिफेस्टो पढ़ा कि नहीं आपने? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो दिया पढ़ा है मुद्दा। तब फिर जब आपको पता है तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो आप नहीं पढ़े हैं क्या? नहीं, हम पढ़ चुके हैं, मगर हमारा ये समय इस चीज का नहीं, इस समय काम करने का। क्या लगता है कि 10 तारीख को सत्ता बनने दीजिए, आपके हर प्रश्नों का उत्तर देंगे। 3 महीने के अंदर जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी बात मैनिफेस्टो में लिखी है वो सारी बातें जब लागू हो जाएंगी तब आप लोगों के सामने आ जाएंगी। अब हम ये जानना चाहते हैं, छोड़ दीजिए, हम मऊ के हैं। अरे हम भी तो जानना चाहते हैं, हमारे भी तो बात का जवाब दो यार। आपसे हम ये जानना चाहते हैं। नहीं, हम बताएंगे ही नहीं, हमारी भी बात का आप जवाब दीजिए। देखिए
दो चार बात का हमारी भी तो जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को मऊ से कैंडिडेट क्यों नहीं मिल रहा है? हम नेता हैं, आप जिस नहीं, आप नहीं, क्यों आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं भाजपा वाले, और हम आपसे अपने सवाल ना पूछे? तो क्या मीडिया वाले? मैं नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। हाँ, तो कार्यकर्ता से आप कैसे ये सवाल लेकिन आप उस कुर्सी पर बैठे हैं जहाँ आपको जवाब देना? नहीं, हम उस कुर्सी पर नहीं बैठे, उस कुर्सी पे अध्यक्ष जी बैठे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे। मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मेरे पास कोई पद नहीं है। आपकी पार्टी का गठबंधन है समाजवादी। मेरी किस पार्टी का गठबंधन? मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी कोई पार्टी ही नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत निर्णय के तहत समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को समर्थन करता हूं। समाजवादी पार्टी में आप हैं? हम समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को व्यक्तिगत निर्णय के तहत समझौता कर रहे हैं। हैं तो फिर अगर हम बिल्कुल हैं, हम समाजवादी पार्टी में भी हैं, हम समाजवादी में भी हैं, हम आरएलडी में भी हैं, हम हर उस दल में हैं जो इस देश से सांप्रदायिक और सामंतवादी सोच और विचारधारा, महंगाई बढ़ाने वाली और दो लोगों के लिए काम करने वाले नेताओं के, व्यापारियों के पीछे चलने वाली पार्टी के खिलाफ करे। हर उस पार्टी के साथ है, मैं टीएमसी के भी साथ हूँ। अब्बास जी, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आप कह रहे हैं साहब, मेरे कोई न सींग है न चार हाथ है, मेरे दो हाथ हैं और दो ही आंख है, एक ही मुंह है। आप कैसे मुझे कह सकते हैं कि मैं सामान्य व्यक्ति नहीं? मैं सामान्य व्यक्ति हूँ। क्या मुख्तार अंसारी सामान्य व्यक्ति नहीं है? उनके सींग है। एक मिनट सुन लीजिए, आप जवाब। मैं क्यों जवाब दूं? मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा ही नहीं जब आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। आप मुझे जवाब दे दीजिए पहले कि भारतीय जनता पार्टी को मऊ से कैंडिडेट क्यों नहीं मिल रहा। आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। मैं भाजपा नेता हूँ नहीं, मैं जैसे उनसे तो आप ये सवाल मुझसे मत पूछिए, ये सवाल भगवान से पूछिए, अल्लाह से पूछिए। इंसान और आप विशेष है नहीं है, ये उनसे पूछिए जाके। अच्छा, ये बताइए, मुख्तार अंसारी की फैमिली, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी चली गई, उसके मुद्दे पे क्यों नहीं कोई आंदोलन कर रही है? लोगों का ये कहना है, ये हमारा नहीं है। ये बताइए, इस देश में जो नौजवान साथी जिनका एग्जाम देते हैं और पेपर निरस्त होता है, घोसी से कांग्रेस की प्रत्याशी का आपने बयान सुन लिया। जी हाँ, इन्होंने टिकट लिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नाम पे, लेकिन जब ये अपनी बात ही न कर पा रही हैं तो ये लड़ेंगी क्या? दूसरों के लड़ना तो इनका दूर की बात है, अब पार्टी में इनके खिलाफ बगावत तेज हो गया है। और तो और बगावत के सुर इतने तेज हैं कि प्रियंका यादव के खिलाफ मऊ पार्टी के कार्यकर्ता अब लखनऊ में प्रियंका गांधी के पास पहुंच करके अपनी बात रखे हैं। पूजा राय जो कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, वह लखनऊ में प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की और अपना एक वीडियो जारी किया जिसमें वह सीधे प्रियंका यादव के खिलाफ बगावत की